हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे ग्रेव्स कॉटन इंजीनियरिंग कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, कंपनी का बिजनेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स बेचे जाते हैं और यहाँ पर सेल किए जाते हैं। अब इस कंपनी में इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टॉक लगातार कभी भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है, इसमें गिरावट होती रह रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे इन्वेस्ट किए हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप यहाँ पर बात करेंगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक किस तरीके का रहेगा और साथ साथ इस स्टॉक में अभी क्या करना होगा और स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। यहाँ पर स्टॉक ने अभी तक देखेंगे तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं की है। यहाँ पर वैल्यूएशन भी बहुत सस्ता है और स्टॉक में भी कुछ यहाँ पर खराब बातें नहीं नजर आ रही है। ऐसा कौन सा रीजन है कि स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहा है, उसके रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर की बात करूंगा। यहाँ पर प्रमोटर के पास आपको यहाँ पर स्टेक नजर आ जाएगा और सबसे ज़्यादा स्टेक देखेंगे तो प्रमोटर ही कंट्रोल करते हैं इस कंपनी का। एक भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास आपको 1% के ऊपर का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर फॉरेन निवेशक बताना चाहूँगा, उनके पास 11% है। और हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप वर्ल्ड जो फंड है उनके पास यहाँ पर 5% के ऊपर स्टेक नजर आता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, उनके पास भी 18% का स्टेक है। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद मैं आपको एक बताने की कोशिश करूँगा कि आप बिल्कुल शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस है उस पर भी फोकस कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे मेजरली देख लेना, आपके पर बताने की कोशिश करूँगा। पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट बात जो है, फॉरेन निवेशक ने 3% की यहाँ पर होल्डिंग कम की है। लगातार आपको कहूँगा 3% की जो होल्डिंग होती है वो उतनी बिक वाली होने के बाद बिल्कुल स्टॉक में गिरावट होती रहती है। और न्यूज़ बेसिस पे बात करें कंपनी में क्या चल रहा है उसके बारे में, तो आपको कहूँगा बिक वाली होने के बाद यहाँ पर स्टॉक में गिरावट तो लाजमी है। और साथ साथ यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी देखेंगे, उन्होंने भी 1% स्टेक कम किया है। और ये ऐसे फिलहाल की बात है। अब मैं आपको कहूँगा सितंबर मंथ का है डाटा है 2020 का, क्या होता है चेंजेस यहाँ पर मंथ और यहाँ पर क्वार्टर होते रहते, तो इस पर फोकस रहना चाहिए। जो भी स्टॉक हमारे पास है उस पर और उस कंपनी में क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारे यहाँ पर स्टडी होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी में तो कैश फ्लो की बात करें तो मैं आपको मेजरली पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। इस कंपनी में अभी अर्निंग के बिल्कुल सोर्स कंपनी के कम हो रहे हैं। कंपनी की जो कमाई है बिल्कुल ही कम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पिछला डाटा देखेंगे, कुछ साल कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया था। जैसे कि बात करें 2016 में या 2018 में, तो कंपनी ने बिल्कुल ग्रेट परफॉर्मेंस किया था। और जैसे हम बताना चाहेंगे 2018 से लेकर कंपनी ने 2019 में परफॉर्मेंस डाउन कर दिया। और यहाँ पर बताना चाहूँगा 2020 में भी कंपनी ने जो कैश फ्लो और जो अर्निंग होती है उसमें डाउन फ्लो नजर आ रहा है कंपनी पर। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि डाउन फ्लो आ रहा है मतलब कंपनी पर कर्जा बढ़ता होगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा, कर्जा बिल्कुल कंपनी बढ़ रहा नहीं है। बट जो उसका बिजनेस रहता है एक्चुअली जो इंप्रूवमेंट चाहिए उतनी यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करें तो कंपनी में आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट सेल्स की बात करें 12% मात्रा। प्रॉफिट की बात करें तो ये पूरी तरीके से मैं आपको यहाँ पर 2 ईयर के बता रहा हूँ, 2018 और 19 का कंपैरिजन करके। यहाँ पर आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा बाद में से आपको पता चल जाएगा कंपनी में एक्चुअल हो रहा क्या। एक ही रीज़न है, ऐसा नहीं कि कंपनी पर कुछ यहाँ पर दूसरे इशू चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। खाली इसके जो अर्निंग ग्रोथ है उस पर यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहा है। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पर माइनस है। और साथ साथ बताना चाहूँगा प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे तो माइनस तो है ही है और सेल्स में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की है मैंने, बैलेंस शीट में भी देखेंगे कुछ चीज़ें आपको खराब दिखेगी। रिजर्व के रिलेटेड भी बात कर लेते हैं आगे। अब इस कंपनी में देख लेना, एनुअल रिजल्ट की बात बता रहा हूँ पूरी तरीके से 2019 और 2020 का कंपैरिजन करके दिखाने को। देख लीजिए यहाँ पर 5% की गिरावट सेल्स में और प्रॉफिट में भी। यहाँ पर आप 9 मंथ के देख सकते हैं। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर 6 महीने के जो हाफ ईयरली होते हैं 2 क्वार्टर को कंपैरिजन किया जाता है, उस पर भी देख लेना, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इंप्रूवमेंट कंपनी की जो सेल्स है, जो यहाँ पर बिक्री होती है वो कम हो रही है। और मैं आपको क्वार्टर के रिजल्ट जैसे कि यहाँ पर जून Q1 के जो रिजल्ट है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, इस पर भी फोकस रहना चाहिए आपका। और आपको बिल्कुल अपडेट्स पता हो जाएगा किस तरीके से। मैं आपको कहूँगा जब इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे बूम चलेगा, कंपनी बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करेगा। बट इसके रिजल्ट जो डाउन आ गए तो 50 के नज़दीक भी आपको स्टॉक दिख जाएगा यहाँ पर, इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट और अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी कंपनी उसका ही परफॉर्मेंस ग्रेट होगा। अब इसके यहाँ पर रिटर्न की बात करें कंपनी क्रेडिट, तो यहाँ पर रिटर्न के बारे में देख सकते हैं कंपनी देखिए कहाँ पर चल रही है। फिलहाल की बात करें तो कंपनी में बिल्कुल कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। आप यहाँ पर खाली एक वीक में देखिए 2% रिटर्न, बाकी सब माइनस में 22%, 40%, एक साल में 45% का माइनस में रिटर्न दे रही है बिल्कुल कंपनी है। अब इस कंपनी से कहूँगा जो यहाँ पर वैल्यूएशन को फॉलो करते हैं और इस कंपनी को एक्चुअली जानते हैं वही इन्वेस्ट कीजिए। क्या होता है, हम यहाँ पर डायरेक्ट से स्टॉक अट्रैक्टिव दिख रहा है बोलकर इन्वेस्टमेंट करना ये सही नहीं होता है। कंपनी के बिजनेस में भी दम होना चाहिए। अभी बिजनेस रिलेटेड मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप इस पर फोकस करना। सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कंपनी स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है और कर्जा कितना है। जैसे कि इसके 52 हाई और लो की बात बताना चाहूँगा। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर 73 रुपीज़ के करीब चल रहा है स्टॉक। और इसके लो की बात करते हैं यहाँ पर 66 रुपीज़ का लो है और हाई देखेंगे तो ये 148 का है। स्मॉल कैप कंपनी पूरी तरीके से 1680
यहाँ पर करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव है, और मैं आपको कहूँगा इस कंपनी में इश्यू बिल्कुल नहीं है, ना एएमसी लिस्ट है, ना सेबी से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए, प्रमोटर भी अच्छा खासा स्टेक रखते हैं अपने पास। यहाँ पर आपको कहूँगा बिल्कुल एक पैसे का कर्जा नहीं कंपनी पर, अर्निंग शेयर भी बढ़िया है कंपनी का, और जो भी चीज़ें देखेंगे सब कुछ बढ़िया है। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको कहता हूँ, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर आप देखते ही होंगे कि स्टॉक में आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, 1-2 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। मैं आपको कहता हूँ आप यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी से एक बात सुन लेना और सीख लेना उनसे। जब उन्होंने टाइटन इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था, तब वो लगभग 5 से 7 साल स्टॉक में इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं, एक ही लेवल पे चल रहा था स्टॉक, एक ही लेवल पर, बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं थी, तो भी उन्होंने होल्ड किया, उतने पैसे इन्वेस्ट कर कर उन्होंने सेल नहीं किया है। आज देखिए टाइटन कितने पर चल रहा है। इसलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करी हो तो उस पर ज़रा टाइम देने की कोशिश करिए। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की बात करें, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर 8% दिख रहा है। मैं आपको बार बार यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जो सेल्स है वही इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, इस पर ही आप फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपैरिजन में देखें तो 3rd नंबर पर आती है कंपनी अपने बिजनेस में, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और अलग अलग मशीनरी और यहाँ पर जो इंजन होती है वो बनाने का काम ही कंपनी करती है। अब इस पर देखेंगे तो मैं आपको ट्रिकर.com पर दिखाने की कोशिश करूँगा। कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट होती है, उसके बारे में बिल्कुल सभी बातें A1 है। देखिए इस कंपनी में बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर इंटरेस्टिंग वैल्यू बढ़िया, अट्रैक्टिव रिटर्न बढ़िया, एफडी से अच्छा, यहाँ पर डिविडेंड भी अच्छी बात है, पॉइंट गुड है, नो रेड फ्लैग, कंपनी में सब कुछ बातें अच्छी। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर करनी चाहिए, यहाँ पर इन्वेस्टर कितने कहते हैं, देखिए 25% यहाँ पर इन्वेस्टर कहते हैं इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अब इस कंपनी से रिलेटेड जो यहाँ पर बिजनेस है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए इक्विपमेंट से, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यहाँ पर पावर से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो फार्म सेक्टर में जो व्हीकल्स यूज होते हैं छोटे मोटे, जो उनका भी यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। आपको यहाँ पर वेबसाइट पर भी विजिट मार के दिखाने की कोशिश करूँगा कंपनी का क्या बिजनेस है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कंपनी कौन सा बिजनेस करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं खेती से रिलेटेड कुछ, यहाँ पर एग्री से रिलेटेड प्रोडक्शन है। यहाँ पर आपको अलग जो इसके बिजनेस उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, एग्री हो, अलग अलग यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है वो भी दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। भले टाइम लग जाए, आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखा करिए और अंडरस्टैंडिंग जरूर करना। देखिए जितनी भी मोटर्स होती है इंजीनियरिंग से छोटी हो यहाँ पर बड़ी हो, वो बनाने का है, प्रोडक्शन करने का काम कंपनी करती है, अलग अलग कंपनी के रिलेटेड। और अलग अलग यहाँ पर देखेंगे तो एग्री में हो, ऑटो सेक्टर में हो, इंजीनियरिंग में हो, सब कुछ यहाँ पर जो इंजन होते हैं पावर से रिलेटेड, जो भी जितने अलग अलग पावर के सीसी के जितने भी होते हैं वो बनाने का कंपनी करते रहती है काम। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर कंपनी वैल्यूम देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। लगातार बिकवाली हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 अक्टूबर की बात करते हैं, यहाँ पर 2 लाख क्वांटिटी के आसपास यहाँ पर बिकवाली हो रही है। और यहाँ पर परसेंटेज में देखें तो 58 क्वांटिटी यहाँ पर लगातार यहाँ पर बिकवाली होते हुए नजर आ रही है। इस पर मुझे एक ही बात कहनी होगी, जिनके पास भी है वो यहाँ पर होल्ड कीजिए और जिनके पास नहीं है इससे दूर रहिए। क्योंकि क्या होता है, रिस्क लेना अभी कुछ फिलहाल की कंडीशन में उतना कुछ बराबर नहीं लग रहा है मुझे, तो इसलिए कहूँगा आप यहाँ पर बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहना। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक के रिलेटेड अगर बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा कितना पुराना स्टॉक है और कितना ज़बरदस्त कंपनी का बिजनेस है। देखिए कंपनी कितनी पुरानी, 2004 से वर्क करती है, 13 रुपये का स्टॉक था तब से वर्क कर रहा है। और स्टॉक में देखेंगे तो अभी का प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसका 50 हाई की बात करें तो स्टॉक भी यहाँ पर 148 के करीब ही चला है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी निगेटिव दर्ज कर रही है। यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उस पर सोच सकते हैं। स्टॉक में अभी तक देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई थी, बाद में से और गिरावट हो रही है। अब मैं आपको कहूँगा कि इस पर आप दूर रहिए, जिनके पास नहीं होगा तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत करना। क्या होता है ऐसे स्टॉक में, क्या है मोमेंटम बनेंगे तब बनेंगे, बट यहाँ पर वक्त बहुत लगेगा इस पर। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।